नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पेपर 1 में आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी हां, 80 प्लस का टारगेट मैं लेके चल रहा हूं पेपर 1 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा, 7 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको जरूर पढ़ने चाहिए ताकि आपका 80 प्लस 1 स्कोर हो जाए पेपर 1 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, ओल्ड पेपर भी यहां पर आप देखेंगे, प्रीवियस पेपर भी यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट साथ में पीडीएफ की के लिए भी। इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हाई करके भेजेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी जो मैं यूट्यूब पे आपको क्लासेस करवा रहा हूँ उसकी। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगी सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी। चलिए, इसके साथ साथ पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको अभी मिल जाएगा 799 रुपए में मात्र। साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 299 रुपए में, जिसमें आपको 8 प्लस एफएलटी यहां पर देखने को मिलेगी, प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया है। केवल 799 में पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं पेपर 1 में 80 प्लस टारगेट का। कैसे हम पेपर 1 में, जी हां, 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। 80 प्लस स्कोर करना है, इसका मतलब आपको 40 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। अब ये 40 प्लस क्वेश्चन कैसे सही होंगे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं डीआई की, मैथ्स की, रीजनिंग की, ये ऐसे टॉपिक हैं, और आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं। अगर मैं इन 4 टॉपिक से बानूं तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 टॉपिक से ही 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो ये जो टॉपिक है इनमें आपको एक चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। दूसरा, फॉर्मूले आपको थोड़ा सा याद होने चाहिए, मेथड थोड़ी सी आनी चाहिए। तो इसमें प्रैक्टिस के साथ फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने एक बार कोई भी क्वेश्चन बना लिया ना तो आप 100% क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती। चाहे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे डीआई की बात करूं, तो इसमें एक बार आपने कोई भी क्वेश्चन बनाया, फॉर एग्जांपल आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कोई सॉल्व किया है, एक बार कर लिया ना तो दोबारा आप उस तरह का क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर पाओगे। सेम रीजनिंग में मान के चलिए आपने सिलोजिज्म के क्वेश्चन की मेथड समझ ली है तो आप बाकी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है? बेसिक आपको आना चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस, साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। तो आप 20 से 25 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं इन 4 टॉपिक में। बात करते हैं याद करने वाले टॉपिक, तो आपका आईसीटी हो गया, है ना, हायर एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया। ये ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं, है ना। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई ये सबमिट कहां पे हुआ था, या कंप्यूटर में ये हार्डवेयर जो है या सॉफ्टवेयर जो है ना, इनमें हार्डवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर कौन है, इनपुट डिवाइस कौन है, आउटपुट डिवाइस कौन है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इवन हायर एजुकेशन में कि सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन थी, है ना, यूजीसी की स्थापना कब हुई, है ना। इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है 1857 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना। तो ये कैसे क्वेश्चन है जहां पर आपको फैक्ट्स याद करने हैं। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको फैक्ट्स क्या करने हैं? याद ज्यादा से ज्यादा करने हैं। जबकि बचा हायर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस क्वेश्चन को आपको समझकर करना है। यहां पर आपको थोड़ी सी चीजें याद भी करनी है और कुछ चीजों को समझना भी है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लासरूम प्रॉब्लम पे ज्यादा देखने को मिलते हैं कि आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है तो आपको थोड़ा समझदारी के साथ साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इवन रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपको समझदारी के साथ में सॉल्व करने हैं। तो आपको थोड़ा नॉलेज प्लस समझदारी दोनों ही काम आने वाली हैं। तो ये चीजें अगर आप करते हैं दिमाग में लेके, खासकर ये 4 टॉपिक में अच्छे से कर लेते हैं तो 100% स्कोर तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। और यहाँ अगर फैक्चुअल चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं, लास्ट 10 ईयर के मैं आपको करवा ही रहा हूं, लास्ट 10 ईयर्स के जितने क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे सेट के 27
तारीख तक पेपर है। मैं लगातार आपको फुल एफएलटी करवा ही रहा हूं, उनमें से काफी क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो वो आप क्लास अटेंड करोगे तो आपको अपने आप चीजें हो जाएंगी। साथ में टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो तो वहां से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपको एक बार अच्छे से देखने हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में मेथड ऑफ टीचिंग, है ना, ये आपको पढ़नी है। नेचर ऑफ टीचिंग, फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग, इवेल्युएशन सिस्टम हो गया, है ना, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक और टीचिंग एड्स हो गई। ये 6 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो रिसर्च एथिक्स हो गई, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गई, टाइप ऑफ रिसर्च हो गई, थीसिस राइटिंग हो गई, है ना, एप्लीकेशन हो गई रिसर्च में आईसीटी की, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद कम्युनिकेशन में टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर हो गए, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में केवल और केवल क्या चीज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई बुक है तो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस उठाएं और उसे सॉल्व करें और पूरा पढ़ के जल्दी से देखें। बात करें डीआई की तो डीआई में भी मैंने कहा आपको फॉर्मूला आने चाहिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। साथ में कौन से टॉपिक आपको आने चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, है ना, रेशियो आना चाहिए। साथ में आपका बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन मतलब जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, ये आपको आना चाहिए। तो आप डीआई के जो क्वेश्चन है बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस काफी नीड पड़ेगी, कुछ लेंथी क्वेश्चन हो गए तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पर पढ़ने वाली है। फिर मैं बात करता हूं अगले टॉपिक की, यहाँ पर है रीजनिंग। तो रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, अल्फाबेट क्वेश्चन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन का भी देखने को मिल सकता है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, है ना। लॉजिकल रीजनिंग पूरी मान लीजिए आप। लॉजिकल रीजनिंग में खासकर जो टॉपिक है स्लोजिज्म, जी हाँ, स्लोजिज्म जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप फोकस कीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। मैथ्स में एवरेज, मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो पूरा अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन है वो आपको करना है। पूरा अर्थमेटिक वाला जो सेक्शन है वो आपको करना है। एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पूरा जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है मैथ्स में आपको करना पड़ेगा। तो टाइम कम है लेकिन थोड़ा सा अगर आप टाइम दे देंगे मैथ्स में तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन आसानी से सही होने वाले हैं क्योंकि डीआई भी वहीं से बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन डीआई में अगर कैलकुलेशन हो, रेशियो हो तो आप आराम से बना सकते हैं, है ना। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो जो जनरल टर्म्स हैं जैसे रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, है ना, इसके अलावा आपका HTML का फुल फॉर्म, है ना, HTTP का फुल फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई इंडिया में या ना ओवरऑल वर्ल्ड में, या इंटरनेट से जो रिलेटेड टर्म है इंटरनेट या उनके फुल फॉर्म हो गए, है ना। इसके बाद ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए कि इनमें से वायरस कौन है या इनमें से वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, इनमें से एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, है ना। इसके अलावा सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना। अभी जैसे ट्विटर पे हाल ही में ही क्वेश्चन बन सकता है कि ट्विटर के जो फाउंडर है वो कौन हो गए हैं, है ना, या किसने खरीद लिया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि एस रैम क्या होती है ना, डी रैम, SD रैम क्या होती है, या IEEE रोम क्या है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना होगा। फिर आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आप देखेंगे जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि इसके फैलने से कौन सी बीमारी हो सकती है ना। इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसमें आपका जो डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, बेसिक क्वेश्चन हो गए वो आपको आ सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कोई सबमिट हुआ है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेचुरल हजार्ड्स और मिटिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई हाल ही में बाढ़ आई या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन बने तो वो आपको बन सकता है। तो ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। हायर एजुकेशन की बात करूं तो एंशिएंट इंडिया, जी हाँ, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में किस तरह से था, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, या फिर जो आपका पार्ट है पूरा इंडिपेंडेंस तक का वो आपको पूरा अच्छे से करना है। गवर्नमेंट की स्कीम जो है, टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हो गए, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो ये आपको अच्छे से कवर
करनी है। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, स्ट्रेटजी भी बता दी, किस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, किस पे आपको चीजें समझ के करनी है और किस पे आपको चीजें याद करनी है। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं आप लोग, है ना, मेरी नहीं किसी और की लगाएं, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 299 रुपए में, ये ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का कोर्स अगर लेना चाहते हैं, मैथ्स में आपको दिक्कत आती है, रीजनिंग में आपको दिक्कत आती है, तो पेपर 1 का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा 799 रुपए में। अभी केवल ऑफर में, लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसके बाद फीस चेंज हो जाएगी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों से। मिलता हूं मैं आपसे जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।